एक ही ग्राफ पेपर पर समीकरणों इतना और इतना का आलेख खींचे, चालेख खींचना है। फिर इन दोनों रेखाओं और वाई एक्स के बीच बने त्रिभुज के शीर्ष बिंदुओं के निर्देशांक लिखें। अच्छा चलिए देखते हैं, पहले इनका ग्राफ खींचते हैं। 2x + 3y इक्वल टू में 12 और तथा दूसरा दिया हुआ है x - y इक्वल टू 1। इसका हम लोग ग्राफ खींच चुके हैं पहले ही, था यही क्वेश्चन था, सेम समीकरण था, उसमें हल करना था, यहाँ पे हल नहीं करना है। ठीक है, चलिए उससे कोई मतलब नहीं बनता है, हम लोग फिर से बना लेते हैं। यहाँ से देखिए 3y इक्वल टू में लिख सकते हैं 12 - 2x, यानी y बराबर में हो जाएगा 12 - 2x बटा में 3। x बराबर अगर 0 रखते हैं तो 0 पर देखिए क्या हो जाएगा, y बराबर में 12 - 2 गुना 0 बटा 3, यानी कि 12 बटा में 3 आ जाएगा, 4 बार में कट जाएगा। अगर x बराबर में 6 रख दें तो y बराबर में हो जाएगा 12 - 2 गुना 6 बटा में 3, 12 में से 12 गया 0 बटा 3, यानी कि 0 आ गया। ठीक है, अब इसका हम लोग यहाँ पर एक चार्ट बना लेते हैं, दो हल निकाले हैं ना जी, चलिए इसका हम लोग एक चार्ट बना लेते हैं, फिर दूसरे वाले समीकरण की तरफ हम लोग फिर से चलेंगे। ध्यान से देखिएगा, x y हमने देखा x की जगह 0 रखा तो y का 4, x की जगह 6 रखा तो y का 0। चलिए अब इसके बाद देखिए दूसरा वाला, यहाँ से x इक्वल टू में हो जाएगा y प्लस का 1, y बराबर 0 पर x बराबर में 0 प्लस का 1 यानी कि 1 आ जाएगा, y बराबर -1 पर x बराबर में आ जाएगा -1 प्लस का 1 0। यहाँ से हम लोग इसके लिए भी हम लोग एक चार्ट यहाँ बना लेते हैं। ठीक है, फिर हम लोग इसका आलेख खींचेंगे। चलिए देखिए x y, x की जगह पे हमने देखा है कि 1 आ गया है जब y 0 रखे हैं, और y का जब -1 रखे हैं तो x का 0 आ गया है। चलिए अब इन दोनों का आलेख हम लोग यहाँ पर खींचते हैं। चलिए ध्यान से देखिएगा, यह आपका x अक्ष हो जाएगा और यहाँ ले लेते हैं हम लोग y अक्ष। चलिए देखिए x यहाँ पर आपका x डैश, y और नीचे यहाँ ले लेते हैं y डैश। फिर लिखते हैं 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, -1 -2 -3 -4 काफी है, -1 -2 -3 -4। चलिए देखिए x का 0 y का 4, तो 0 और 4 ये रहा, फिर उसके बाद x का 6 y का 0, 6 और 0 ये रहा। तो इन दोनों बिंदुओं से होकर जाने वाली अगर आप रेखा खींचना चाहेंगे तो ये कुछ इस तरह से जाएगी ना रेखा। ठीक है, इसका समीकरण लिख देते हैं 2x प्लस का 3y इक्वल टू में 12। दूसरा देखिए x का 1 y का 0, x का 1 y का 0, और फिर है x का 0 y का -1। ठीक है, तो इन दोनों बिंदुओं से होकर जाने वाली अगर आप रेखा खींचेंगे तो ये कुछ इस तरह से जाएगी। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर देखिए ये इसका समीकरण क्या था, x - y इक्वल टू में 1। ठीक है, ये ना था जी, x - y इक्वल टू में 1। चलिए अब इन दोनों के देखिए, तो इन दोनों रेखाओं और y अक्ष से घिरा हुआ क्षेत्र ये होगा ना, तो ये जो त्रिभुज बन रहा है इसके शीर्ष के निर्देशांक a, इसका प्रतिच्छेद बिंदु क्या होगा, x का 3 और y का 2, और एक ये c लेते हैं। इसलिए तो यहाँ लिख सकते हैं कि रेखाओं और y अक्ष से बने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक क्या हो जाएंगे जी, यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं 0, -1 3, 2 और 0, 4, यही ना हो जाएंगे। समझ गए क्वेश्चन नंबर 16।